न जाने कितने ही प्रकार के जीव, जंतु और प्राणी निवास करते हैं। कई जीव इस धरती पर उत्पन्न होते हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक प्राकृतिक संपदा और अनुकूलन न मिलने पर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे प्राणी भी हुए हैं जिन्होंने मनुष्य के धरती पर आने से पहले ही जन्म लिया और मनुष्य के धरती पर आने से पहले ही नष्ट भी हो गए। हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। आपको शायद सुनकर हैरत महसूस होगी कि यदि मनुष्य ने डायनासोर को देखा ही नहीं है तो फिर इसकी कल्पना, खोज और बाकी तथ्यों का पता कैसे लगाया। दरअसल वैज्ञानिकों को डायनासोर्स के कुछ अवशेष जैसे उनकी हड्डियां, कंकाल, अंडे, भ्रूण, मल और पंख आदि प्राप्त हुए, जिनके आधार पर संशोधन कर वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स के आकार, प्रकार, काया और रूप का अंदाजा लगाया। शोधों से पता चला है कि इन डायनासोर्स ने लगभग 16 करोड़ वर्षों तक धरती पर राज किया। उस समय यह डायनासोर्स पृथ्वी के सबसे विशालकाय जीवों में से प्रमुख थे। डायनासोर्स का हिंदी नाम है भीमसरट, अर्थात भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द को सर रिचर्ड ओवेन ने सन 1842 में गढ़ा था, जिसके लिए ग्रीक भाषा के दो शब्द डिनोस और सौरोस का प्रयोग किया गया था। डिनोस अर्थात भयानक, शक्तिशाली, चमत्कारिक और सौरोस यानी कि छिपकली। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अब तक डायनासोर्स के 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। हम सभी ने डायनासोर्स पर बनी फिल्में देखी हैं, जुरासिक पार्क, गॉडजिला, द गुड डायनासोर, लेकिन ये सभी तो काल्पनिक दुनिया के हैं। असल जिंदगी में तो मानव ने कभी डायनासोर देखा ही नहीं है। तो आखिर कैसे होते थे ये डायनासोर, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे? अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक करेन शिन डायनासोर के मल पर पिछले 25 सालों से शोध कर रही हैं, जिससे उन्हें पता लगा कि डायनासोर्स की कई नस्लें लकड़ी भी खाती थी, जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती थी। कई वर्षों तक डायनासोर्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन 20वीं सदी के 70 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक जैक हॉर्नर ने डायनासोर्स के जीवाश्म का खजाना खोज निकाला। अमेरिकी राज्य मोंटाना में डायनासोर के अंडे, भ्रूण और बच्चों के कंकाल मिले, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस जगह को एग माउंटेन नाम दिया। पिछले 30 सालों में जीवाश्म जीव विज्ञान या पैलियोबायोलॉजी की खोजबीन से डायनासोर्स के बारे में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई डायनासोर्स पंख वाले भी थे। हालांकि पंख होने के बावजूद भारी शरीर होने से वे उड़ नहीं पाते थे, तो आखिर फिर ये पंख उनके किस काम के थे? अमेरिकी वैज्ञानिक मैट करानो कहते हैं कि पंखों की मदद से वे शायद एक दूसरे को संदेश देते होंगे या फिर इनका उपयोग वे मादा साथी को लुभाने के लिए करते होंगे। जीवाश्मों से जो सबूत जुटाए गए उनसे यह पता लगाया गया कि समुद्री डायनासोर इक्थियोसौर की चमड़ी गहरे काले रंग की होती होगी। पंख वाले डायनासोर के कंकाल से उसके शरीर पर धारियां होने के संकेत भी मिले। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर्स की चमड़ी अखरोट के रंग की या गहरे लाल भूरे रंग की रही होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन डायनासोर्स की आवाज कैसी होती होगी, क्योंकि इसका पता तो किसी अवशेष से भी नहीं लगाया जा सकता था। डायनासोर्स की आवाज का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने लैब में कंप्यूटर की मदद से डायनासोर के सिर का मॉडल बनाकर वर्चुअल यानी कि आभासी तरीके से उसमें से हवा को गुजारा और कई जानवरों की आवाजों को कुछ दूसरे गुर्राने वाले जानवरों की आवाज से मिलकर नई आवाज बनाई गई, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सका कि डायनासोर की आवाज चिंघाड़ने या दहाड़ने जैसी रही होगी। डायनासोर सूखे या दलदल वाले इलाकों में रहते थे। अब तक जुटाई गई जानकारी के मुताबिक डायनासोर एकदम अनूठे, शानदार और दिलचस्प किस्म के जानवर थे, जो धरती पर इंसान के पैदा होने के लाखों बरस पहले रहते थे। हालांकि अपने विनाश के साथ ही वो बहुत से राज भी अपने साथ ले गए। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और